राधा मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनुसुईया सती सावित्री से हमारी भारत भूमि को पवित्र करने वाली मातृशक्ति, आज हम अंशिका कैसेट के माध्यम से वीर छंदाला में फिरोजाबाद की लड़ाई पेश करने जा रहे हैं। आज आप लोग सुनेंगे। हमारे इस फिरोजाबाद को पहले चंद्रवार के नाम से जाना जाता था। यहाँ के महाराज चंद्रसेन यहाँ पर राज करते थे, लेकिन चंद्रसेन महाराज के नाम से इस फिरोजाबाद को पहले चंद्रवार के नाम से जाना जाता था। लेकिन मुसलमानी शासक अकबर जिस समय यहाँ पर आया और अकबर ने चंद्रसेन को परास्त करके इस फिरोजाबाद पर अपना अधिकार जमाया और फिरोज खान को जिस समय गद्दी पर बिठाया, उसी समय से इस चंद्रवार को फिरोज शाह ने अपने नाम से फिरोजाबाद नाम दे दिया। तो आ जाइए किस तरह इस फिरोजाबाद यानी चंद्रवार में किस तरह से मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच घमासान युद्ध हुआ। ये नवीन आख्यान हम वीर छंदाला में पेश कर रहे हैं आपके सामने। याद रखना, ये उस समय की बात है जिस समय पृथ्वीराज चौहान सहयोगता का हड़ कर ले जाते हैं। इधर जयचंद महाराज कन्नौज में बैठे सोच रहे हैं, अरे जयचंद जाई मिले गौरी से, दो दिलिया को भेद बताया कि सुलगती है छाती में, दो पुनवा को अनासु कराई।
बदला उस पृथ्वीराज से लूंगा। उसी समय मंत्री बोला है कि महाराज मेरी बात सुनो। ओ महाराज सुनो सुवराज, तुम्हें एक बात में खास बताऊं। 14 बार चढ़ो गजनीपति, गौरी नाम तुम्हें समझाऊं। कपट पिरथी से करे हैं, कैया छोड़े हैं खेत में जाई। जयचंद बोला है मोहम्मद गौरी से एक बार पुनः पृथ्वीराज चौहान पर हमला करेंगे। गैयों को युद्ध खेत में छोड़ दो और जिस समय गैया मारी जाएगी पृथ्वीराज चौहान युद्ध बंद कर देंगे। उसी समय हम और आप गैयों की आड़ में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेंगे। हुआ क्या? छोड़िए हेरे जयचंद ने बेअराय के खेत
इधर मोहम्मद गौरी जिस समय पृथ्वीराज चौहान चंद्र कवि को कैद करके जिस समय गजनी में जाकर के अपनी कारागृह में डाल देता है, और इधर एक गौरी पहुंच गो गजनी में अपनो जाए करो दरबार, और चंद्रवाट और पिथिया राज दात भी चदो तो डलवाई। अरे सभा लगी है अब गौरी की, बैठे बड़े बड़े सरदार, और नाचे पतुरिया रही बंगला में जुलफे रही तिलपेटा खाई। याद रखना, इधर मोहम्मद गौरी अपने राज दरबार में बैठा हुआ है, इधर कुतुबुद्दीन ऐबक जिस समय पहुंचा बोला, अरे जहां पे मोहम्मद गौरी बैठो गए ऐबक तुरंत पहुंच गओ जाए, सोयावत देखो है रे ऐबक कुतुब गौरी ने कही सुनाई। भैया ऐबक बोलन लागो, राजा सुनो गजनिहारा आई। अरे भाव बड़े हिक बाजे चंद के अपनी सीमा रहो बढ़ाए गए, दिल्ली कन बज दोनों ले ले फिर गजनी पुलिये भिरवाई। और जब तक दुश्मन सर पे आवे देव पाजी को शीश कटाए पे, और कैसे भूपत में बकसे गो है राजपूत कनौजीरा। कपटी है एक दिन घेरे गजनी को आई। और बोला बास न जात प्याज खाए की केसर डाल के घी पिबैयो, कुत्ता की पूछ होती नहीं सीधी फूकी फूकी की जैसे लगइयो।
मन को तुम विश्वास न करियो। सजाबो बार न लाबो गड़कन बजकू घेर ले जाई। आरे हाथी सज गए हैं रे मदंता और द्वदंता के लहे सजाई। घोड़ा वाले के घोड़न चढ़ गए अपनो धोसा कर रहे बजाई। आले सबली पूछ करो है गजनी से गौरी चढ़ो है यश्व पे जाई। तो पे ढरक चली रे पहियन पे तुहरी बात कर रही दिखलाई। आरे कैया कौशल सबर को जावे पार न पावे है कठिल सुमार। जो कि अधरिया है रे लश्कर में अपनी राह करे रे तैयारी। आरे ईटा फूट के रोड़ा हो जाई रोड़ा फूट के छार हो जाई। सोड़ी छाई रही है अंबर में सूरज रहे के धुंध में छाई। और बेटा आरे भाला बरछी के फर फर चमके रोधा लगे ही कमान लगिया। घोड़ा ही से के गज चिन्हारत हिन हिन करत है साड़िया प्यारी। और डगर मगर के धरतिया हाले गए केला से अरे अथराई। गोरा कपी गई है रे पर्वत पे गणपति गहे के शंभु पूजाई। आरे पूछ ना दिया फिर भोला ने अपने हाथ में
जयचंद दिल्ली भोगे ताको काल रे पुकारो आई। आरे बुरे काम को बुरो नतीजा भोगे भूप के कनौजीरा। एक कुआ खोदियो जोरे काऊ तो गिरियो आपई कुआ में जाए। पहुंचे चंद्रवार में जाए। तन गए सब जोनन के झंडन रही है कैलाल री छाए। गौरी के बीच लड़ाई जंगी होनी है। भैया जयचंद गौरी के बीच लड़ाई जंगी होनी है। गौरी के बीच लड़ाई जंगी होनी है। याद रखना भाइयों, इधर मोहम्मद गौरी अपनी फौजों को लेकर के जिस समय चंद्रवार में आ जाता है और चंद्रवार के मैदान में आकर के मोहम्मद गौरी डेरा डाल देता है और सोचने लगा है और कैसे खबर होई गनबज में। गौरी चढ़ो इंद पे आई गदी दे देव कनबज बाली नरण खेत बुहारो आई। पाती धामिन धाओ के पहुंचो गढ़कन बज में जाई। और जूरी कचेरी हर जयचंद की धामिन पाती दैती गाई। जिस समय मोहम्मद गौरी का पत्र जयचंद के पास पहुंचा, आरे पाती अदाई जयचंद पाई मन में छाई खुशी अपारी। के सुधी आई खुशी मनाई मेरे मित्र कहो समझाई।
इस समय पत्र को खोल के महाराज जयचंद्र ने पढ़ा और जैसे ही सुना कि मोहम्मद गौरी युद्ध करने आ गए, आरे पाती पाती धड़की छाती कर राजा गौ तो सोच में छाए गए, और नीचे को दम नीचे रह गओ, ऊपर ले गौ राम उठा। सोई सुनसान बंगला में हुई गई नाई, मसोतन कवनाई, कोई पांच पान को बीड़ा लेके के बंगला भी चदो तो धरवा। अरे कसूरमा उठ के बोलो क्यों राजपूती रहे लजाई, और के छत्राणी बाजी हुई गई के कोई रहो तो सुर है नोई। अरे कपिथोरा के मरबे से नए बैनाट हिंद की जाए, और दुश्मन आओ से ना लाओ, देवपाजी को गर्व लचाई। अरे सुन पानी कहे दे समानी का सज गए सूर नरेशन क्या मन सोची चढ़ो है गोरिया ले पाजी को सी सौदा हरी। आरे मल के बढ़िया छत्रिय साजे कमर दुए झूलिया तलवार कहे, और तेरिया के रई सूर वीरन की सैया बार बार बलिहारी। आर नेकी बदी पिया कछ हो जाए, माटी मिले सती हुई जाए, और घाव पीठ पे जो कहूँ देखी तो खंदक में दी डराई। आरे प्यारी ठाड़ो मावा तुराड़ो राड़ो इराड़ो रहो पुकार, और इच्छा सब दुश्मन की करियो तुम रण के तक करो संघारी। और वो पत्नियां अपने पतियों से बोली है कि प्राणनाथ आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो मेरी बात सुनते जाओ। बोली हैं जात पिया गर लड़न के काज तो जाई लड़ो मैदान अकेले, खेच के तेग लड़ो रण में, और गौरी की फौज नु जाऊ धकेले।
अपनी धर्म पत्नियों के शब्द सुने हैं तो सूरवीर बोले कि गोरी चिंता न करो। सूरज छिपे अदली बदली और चंद्र छिपे दिन मावस आए। पानी की बूंद में मीन छुपे और नीर छुपे ऋतु ग्रीष्म आए। चोल छुपे जब भोर भये और मोर छुपे ऋतु फागुन आए। मुकेश चेतन यंग मचे असली छत्री छुपे न छुपाए। सोई हुक्म सुनाए दाओ हर चले तो पीछर खन पे दही चढ़ाई। हाँ किले की तोड़न खंदक खोदन सब तो पिलकुले बो समारी। चंद्रबार गौरी ने घेरो वहाँ दिन रात बजेगी तलवारी। आरे गदर थे और सजेर सब घोड़ा उन पे सूर होते सवारी। सलामी सब तो पिनने तब रण खेत भयो है अधियारी। सोई पूछा बोले दो है कनवज से पहुंचे आए किसी को आवाज। डेरा डाल गए हैं रे खेतन में जे चंद पाती के लिखत बनाई। गजनी से चल करके मोहम्मद गौरी फिरोजाबाद में अपने डेरा डाल देता है जिसे चंद्रबार के नाम से जाना जाता था। और इधर जयचंद अपनी फौजों को लेकर के शुकोहाबाद में डेरा डाल देते हैं। फौजी आमने सामने हैं। पत्र लिख करके जिस समय जयचंद ने मोहम्मद गौरी के लिए भेजा कुशल है बारे गजनी में मेरे मित्र के कहो समझाई। कैसे आए के फौजी लाए देव साफ साफ समझाई।
के पाती के जय चंद राजा और गौरी पे के दई पठवाई। आरे पाती बाची ने जब गौरी ने दशकत पड़े हैं कन्हौजी राय। फिर पाती गौरी ने भेजी और जयचंद से के कह दई सुनाई। याद रखना, जयचंद ने जिस समय मोहम्मद गौरी को पत्र के द्वारा हाल पूछा, हमारे मित्र कैसे आना हुआ, जवाब में मोहम्मद गौरी ने कहा है, जयचंद अगर अपना भला चाहते हो तो कन्नौज का राज्य हमें दे दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कब गजनी पुहलियो घिरवाई। और बोला, जो गद्दार है देश अपने को वो मेरी क्या करे सहाय। पिथौरा के मोची को छैया तूने मोई दो तो बधुआई। आरे युद्ध करल को कहा आए हैं, लीलो चंद्र बार घिरवाई। इच्छा होवे के जूझ करन की तो मैदान गहो तलवारी। यारो चंद्र बार मैदान के गौरी जयचंद आए गए। भैया चंद्रबार मैदान के गौरी जयचंद आए गए। जयचंद आए गए हैं के गौरी जयचंद आए गए हैं। भैया फिरोजाबाद दरमियान के जयचंद गौरी आए गए। याद रखना भाइयों, इधर मोहम्मद गौरी और जयचंद जिस समय युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं और जैसे ही मोहम्मद गौरी को सामने देखा, आरे गरज जयचंद रण खेतन में तब गौरी से कई सुनाए। और तुम जानत हो अपने मन में हमसे बड़ो सूर कोई नहीं।
गजनी को जाऊ कोई हुक्म सुनाई दो गौरी निक भजनो जाए कनो जीरा बत बड़ हुई गई के यारो बातिन बढ़ गई रार और रार के ऊपर गाली दे बजी तलवार और दोनों ओर के सूखे चूरमा छपका बजन लगी तलवार और चले सिनोही के मानो शाही चटकत चित्त सूर्य मन ग्यार कोई कट कट छोड़ा राजपूत लगे गिरने पोनन की उनहार और अल्लाह तौबा करे मुसलमान हिंदुन पढ़त राम से काम और कोई कोई रोबत है लड़कन को कोई पुरखन को चिल्लाए और इत में लड़ रहे गजनिया बालिक इत में वीर कनौजी राय कोई भाला मारो है जय चंदने और गौरी पैदा वो चलाए और फिर किते गजैया जय चंदने गौरी दीनी ढाल अड़ाए और धन सब उठाए लो जय चंदने हल हल करे अनेक अनुवाद और सबई चोट जई जब खाली गौ घबराए कनौजी राय कोई संग सली चल ले की गौरी कस की करो जड़ा को जाए और खोई जाए लगो छाती में खेतन गिरो कनौजी राय और जचन गिर तैरण खेतन में सब दल रे निबेन बड़ा याद रखना भाइयों। इस तरह से मोहम्मद गौरी महाराज जयचंद को जिस समय मौत के घाट उतार देता है और फौजी भज गई कन बजवाली गौरी डंका दो बजाई जैसी दगा करी रथी से ताकि लैती सजा सब पाई आरे करनी को फालू चचत भोगो कर पहुंचो स्वर्ग लोक में जाए कहे और गुरु काम को बुरो नतीजा के श्रोता ध्यान बिसर न जाई याद रखना आरे कुआ खोदियो जो पाऊ कूद गिरियो आप कुआ में जाए और ऐसे मर गए जय चंद राजा कनबज दीपक गौ बुझाई आर चलो फिरोजाबाद से गौरी कनबज बीच पहुंच गौ जाए और फौरन कर अधिकार किले पे अपनो झंडा दो गढ़ाई
पृथ्वीराज को धोखा न मिलता तो गौरी भगता पीठ दिखाई। इसीलिए गुड्डू कुमार का भोली सूरत सुंदर ढोल गज रहे बजाए। उमेश यादव के शिष्य हमारे सुंदर चिमटा रहे बजाए। यादव के सभा में बैठे प्यारे रहे झनकार लगाए। अंशिका कैसेट के माध्यम से लीला हमने के दई सुनाई। मधीपुर वाले गाय की दीनी है कथा सुनाई। भूल चूक जामे कछु हुई गई जैसी पढ़ी सो दई है